शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में आज बहुत ही ब्लेस्ड डे है। आज गुरु महाराज की मेहर देखो कि सारे जो भी कार्य होते हैं ना माता के, सब अपने आप बड़े आसानी से इजीली और सब कुछ करा दिया। मतलब आज एक सत्संग गुरु महाराज ने याद दिला दिया। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु के बिना सच में सब कुछ अधूरा है। गुरु है तो सब कुछ है, और वो भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हमारा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में मिला है। पूर्ण गुरु वो डिवाइन पावर और वो शक्ति होती है जो सब कुछ जानती है, क्योंकि परमात्मा वो खुद ही होती है। और वो हमें किस तरीके से कैसे ब्लेस करेंगे, ये सब हमारे महाशिव और हमारे पूर्ण गुरु की जो रहमतें हैं, उनकी कृपा है, वो धीरे धीरे बताने लगती है। गुरु हमारी सॉल के बारे में सब कुछ जानते हैं। किस तरीके से हमारा कल्याण होगा, कहाँ जाकर कल्याण होगा, कैसे होगा, जो कुछ भी है सब कुछ बहुत ब्लेस्ड है। शुक्राना है मेरे गुरुजी साहिब का, अनंतम शुक्राना। जो सत्संग आज याद आया, स्टार्टिंग में जब गुरु महाराज मुझे अर्ली मॉर्निंग जो भी सिमरन कराते थे, जो शब्द के बोल मुझे सिखाते थे, याद रहते थे, और कैसे मैं उसको टीवी पर सर्च करके और यूट्यूब पर और उसको बार बार रिपीट करती थी, याद आता है। बहुत प्यारा। कहते ना कि एक जर्नी जब शुरुआत नई होती है और आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है, वो बहुत ब्लेस्ड होता है। तो जैसे जैसे ये होता गया, उसमें एक बार गुरु महाराज विजन्स तो देते ही हैं, अपने दर्शन भी देते हैं, और जब भी आते हैं रूप बदल कर आते हैं। लेकिन एक सत्संग बहुत ब्लेस्ड था। देखो, सत्संग सारे ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन एक जो आज के दिन के अकॉर्डिंग मुझे याद आया, वो मेरी माता रानी से रिलेटेड है कि गुरु महाराज ने कैसे, वो जानते थे सब कुछ, क्योंकि वो समय ऐसा था जब मैं सोचती ज्यादा थी, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, मतलब सोचना, कॉन्टिन्यूसली सोचना सोचना सोचना। इंसान है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये रियलिटी है। आप बहुत कोशिश करोगे तब भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। तो गुरु महाराज को पता था कि मेरे लिए क्या सही है, और मुझे जिस तरीके से वो अपने साथ मेरी सॉल को किस तरीके से वैष्णो देवी लेकर गए, और मुझे नहीं पता, मुझे 3 पिंडियां दिखाई दी जहां पर मैं उनके साथ खड़ी हूं। पहले तो एक मंदिर दिखाई दिया जहां पर बहुत सारे लोग बैठे भजन कीर्तन कर रहे हैं, पंडित जी भी हैं सामने। माता जो ड्रीम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, लेकिन जो विजन था ना, जो गुरु महाराज ने दिखाया, वो इस तरीके से दिखाया था कि मैं 3 जो पिंडियां हैं सामने, वो चिंतपूर्णी माता की हैं। और चिंतपूर्णी माता का जो दर्शन हो रहा था, वहां तीनों देवियों के दर्शन हो रहे थे। 3 रूप बैठे थे वहां सामने साक्षात, और इतनी सुंदर आईज, और वो मेरे कहते ना माइंड में बिल्कुल बैठ गई। और जैसे मैं वहां पर हूं और सब कुछ हो रहा है, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद मुझे एक ट्रायंगल सा छोटा सा गुफा का मुंह दिखाई देता है, और वहां पर उसके सामने मैं खड़ी हूँ, दर्शन करते करते घूमते हुए वहां पर मैं खड़ी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे वापस घर आना है। तो मुझे वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो मेरे साथ है,
वो मुझे कह रही है कि इसके अंदर से निकल के जाना है तुम्हें। और मुझे नहीं पता, मैंने कभी लाइफ में इस जगह से नहीं निकली, जिसको शायद बाद में सबने कहा कि ये माता वैष्णो की गर्भ जून है। वो गुफा है जहां से, जो कि काफी सालों से शायद बंद भी है या खुल गई, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कभी नहीं गई उसमें से। लेकिन उस समय मुझे जो हुक्म मिल रहा था कि मुझे उसके अंदर से निकलना है, और मैं हैरान परेशान कि मैं कैसे निकलूंगी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ उस दिव्य शक्ति ने, कहते हैं ना, जो हमारे गुरु महाराज जिस रूप में मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि तू जय माता की बोल। जो वहां पर मैं वैष्णो देवी माता सोच रही थी, मतलब मेरा दिमाग अलग अलग तरीके से सोच रहा था, लेकिन उन्होंने कहा तू जय माता की बोल और यहां से निकल जाएगी, तो इस गर्भ जून से निकल जाएगी। ये ही रास्ता है जो तुझे तेरे घर पहुंचा सकता है। तो मैं बहुत हैरान थी, परेशान थी। तो मैं ये सोचकर खड़ी हूं कि मैं कैसे निकलूंगी इस छोटे से रास्ते में से, क्योंकि एक ट्रायंगल की शेप में मुझे दिखाई दे रहा था, बहुत छोटा सा। लेकिन कहते हैं ना, उस समय मुझे जो करवाना है उस शक्ति ने वो करवाया, और मैं उसके अंदर से निकलना शुरुआत की। तो जैसे वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ पत्थर होते हैं, जो अंदर का जो संकरा सा रास्ता होता है, उसमें से निकल रही हूँ। और चलते 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 किसी तरीके से दिख रहा है कि मैं उसमें से निकली हूँ, और उसके बाद एकदम से एक रोशनी दिखी और मुझे दिखा कि मैं निकल आई। और मैं जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ, मतलब मैं कभी चिंतपूर्णी का नाम नहीं जानती थी, कभी नहीं। उस दिन, उस समय वो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं वहां नहीं जाती। और मेरे गुरु ने मुझे उस समय उस माता के दर्शन कराए जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। और मैं वहां से निकलते हुए जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी ऐसे बोलते हुए उसके मुंह से बाहर निकल आई। और वो रास्ता मुझे दिखाई दिया मेरे घर के सामने, जहां मुझे अपने बच्चों का ख्याल था। और ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग थी। और मैं जो जय माँ चिंतपूर्णी बोले जा रही थी, और जो वो मुझे मंदिर दिखा, वहां बहुत सारे लोग बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे, और जो शक्ति मेरे साथ थी, जिसने मुझे इस पूरे रास्ते में मेरे साथ रही और मुझे यहां से निकाल दिया, और मैं यहां वापस पहुंच गई। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, 1 to 1 आंखों के सामने, अब भी मैं बोल रही हूं तो मुझे वो पूरा का पूरा दृश्य सामने आ गया। तो ये कुछ बहुत ही डिवाइन, एक कहते हैं ना, एक ऑरा होता है जो जानता है हमारी सॉल को कब किस समय की जरूरत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने मुझे अपने साथ वहां पर दर्शन कराए और वहां से निकलवाया। तो ये बहुत डिवाइन था। ये बहुत स्टार्टिंग की बात है। गुरु महाराज के साथ जब जर्नी शुरू हुई, जब उन्होंने मुझे धीरे धीरे शब्द शुरू करवाए, जो कुछ भी हुआ सब कुछ बहुत डिवाइन। और मैं बस, वही है ना कि एक के बाद एक धीरे 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 गुरु महाराज अपने आप कराते लेकर चलते जाते हैं। बाकी इस बात को भी मेरे ख्याल से काफी साल हो चुके हैं। और बहुत अमेजिंग है कि गुरु महाराज हमारे जीवन की वो रोशनी, वो दिव्य शक्ति है जो हमारे कहते हैं ना, जो हमारा सब कुछ जानती है। हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, शब्द ही नहीं होते। तो ये बहुत प्यारा सत्संग है। और सच में उस समय जय माँ चिंतपूर्णी करके और मैं उठी, और मैं नहीं जानती थी कि चिंत पूर्णिमा कौन सी माता का नाम है, कि कौन सा रूप है। और उस समय उसको फटाफट से टीवी ऑन करके और फटाफट से यूट्यूब लगा के फटाफट सर्च कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, कि मेरे को दिखे कि चिंतपूर्णी माँ कौन सा रूप है। और सच में दिखी। और जब मुझे वो माँ चिंतपूर्णी के 3 पिंडियों के दर्शन हुए, जहां पर तीनों माता बैठी थी, जो मैंने मंदिर देखा, मैं हैरान थी कि मैं वहां पर घूम कर आ गई गुरु महाराज की कृपा से उनके साथ। तो ये बहुत अमेजिंग लगा मुझे, बहुत
ही डिवाइन कि मैं इतनी हैरान कि मैं हर किसी को बोल बोलकर पकड़ पकड़ कर बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत डिवाइन है। और सच में पहले शुरू में बहुत एक्साइटेड होकर मैं जल्दी जल्दी हर किसी को बताना शुरू कर देती थी, पर गुरु महाराज है ना, सच में इसीलिए कहती हूँ कि गुरु सब कुछ जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं जो हम कभी अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते। उन्हें सब कुछ पता है कि हमारी सोल को क्या जरूरत है, कब क्या देना है, कैसे इसका कल्याण होगा। तो ये सब कुछ उनके ऊपर छोड़ने के बाद जब गुरु अपने साथ लेकर चल देते हैं ना अपनी संगत को, तो वो फिर एक कनेक्शन सोल का होता है। वो कनेक्शन अलग ही होता है। आप हृदय से उस परमात्मा से जुड़ जाते हो और सच में धीरे 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 सब कुछ समझ आने लगता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। और अगर सच मानूं तो एक ओरिजिनल रूप जो हमारे परमात्मा ने अपने दर्शनों का हमें दिया है, जिसको हम स्वरूप कहते हैं, ये तो हमें एक कहते हैं ना आशीर्वाद है कि उनका स्वरूप मिला है। दूसरा ये कि हम इंसान हैं और कोई भी जो जुड़ता है वो तो जानता है, लेकिन कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता। उनको समझाने के लिए, उन सोल्स को अकल देने के लिए ही गुरु महाराज ने ये स्वरूप का सारा कुछ किया, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में, हम जब चाहे गुरु महाराज जिस तरीके से भी हमें ब्लेस कर देते हैं। उन्हें किसी के लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक विश्वास है बहुत बड़ा कि गुरु महाराज, इतना बड़ा कि गुरु महाराज है ना, सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। वो शक्ति है ना हमें संभालने के लिए, उसकी करनी हमें सच में समझ नहीं आती, सच में नहीं आती। लेकिन जो उनका हुक्म होता है वो जब हम करते चले जाते हैं तो उससे प्यारा कोई भी डिवाइन रास्ता नहीं है। शुक्राना करना है, आगे बढ़ना है। और आज अष्टमी थी, आज बहुत डिवाइन दिन था। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का कि हम सबको इतना ब्लेस किया। जय गुरु जी। किस तरीके से छोटी छोटी कंजकाएं आती हैं और प्रसाद खाती हैं, और प्रसाद गुरु महाराज अपने उसमें आशीर्वाद अपनी छत्र छाया में बनवाते हैं, और कितना टेस्टी होता है। ये सब लंगर प्रसाद ही तो है, चाहे माता का है, चाहे गुरु के नाम का कुछ भी हम बना रहे हैं, वो सब बहुत डिवाइन होता है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।